ओके गाइस, 19 एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 20th एडजस्टमेंट से चालू करते हैं। 20th एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज क्वाइट सिमिलर टू योर डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन का जैसा होता है। अब ये होता क्या है, कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है वो कई सालों तक मिलेगा। मतलब हम लोग इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं कि हमें उसका जो बेनिफिट है वो कई सालों तक मिलता है। क्योंकि हमें उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा तो उस खर्चे को हम लोग सेम ईयर में ना राइट ऑफ करके हम लोग उसे 3-4 साल में राइट ऑफ करते हैं। क्योंकि हम उसे 3-4 साल में राइट ऑफ करते हैं तो इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है कि ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो पीएनएल में दिखाएंगे, ठीक है, उसको डेफर करना मतलब एक साल में ना दिखा के उसे कई सालों में डिवाइड करना, इसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बनता है हमारा पीएनएल अकाउंट और एक बनती है हमारी बैलेंस शीट। एक बनता है हमारा पीएनएल अकाउंट, एक बनती है हमारी बैलेंस शीट। तो एक बन गया हमारा पीएनएल, एक बन गया हमारा बैलेंस शीट। अब पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखाया जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। कहां दिखाया जाएगा? पीएनएल और बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो आपके पास बैलेंस शीट में होगा जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको दे रखा है, उसमें से आपने क्या कर दिया? लेस कर दिया रिटर्न ऑफ। कि अगर मान लो ऐसे दे रखा है कि 1 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है जिसको 5 सालों में राइट ऑफ करना है, तो हर साल कितना कितना राइट ऑफ करोगे? 20-20 हजार। हर साल कितना कितना राइट ऑफ करोगे? 20-20 हजार राइट ऑफ करोगे। तो यहां लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ और उसको राइट ऑफ कर देंगे कहां पे? पीएनएल में। तो जैसे अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, वैसे ही अपन ने इसको राइट ऑफ कर दिया। बोलता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मान लो 2 लाख का है और 4 सालों में राइट ऑफ करना है, तो हर साल कितना कितना राइट ऑफ हो जाएगा? 50-50 हजार राइट ऑफ हो जाएगा, 50,000 राइट ऑफ हो जाएगा। तो हर साल, ठीक है, 50,000 अपने को कितना क्या करना है? राइट ऑफ करना है। एवरी ईयर वी हैव टू राइट ऑफ 50,000। नेक्स्ट आता है अपने पास मैनेजर्स कमीशन। अब देखिए मैनेजर्स कमीशन होते हैं 2 तरीके के। कितने तरीके के मैनेजर्स कमीशन होते हैं? 2 तरीके के मैनेजर्स कमीशन होते हैं। एक होता है बिफोर चार्जिंग, होगा आफ्टर चार्जिंग। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा है? एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। सिंपल है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कमीशन एक खर्चा है, कमीशन हटाओ या कमीशन ना हटाओ, कमीशन हटाए बगैर और कमीशन ना हटाए बगैर। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। दैट्स इट, बस इसका यही फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो अगर वो आपको बोल देता है आफ्टर चार्जिंग निकालना है तो सारा प्रॉफिट निकाल दो, सब कुछ कैलकुलेट कर दो, आखिरी का जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे क्या करेंगे? इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और यहां पे आ जाएगा इनटू रेट अपॉन, ठीक है, 100। सिंपल सा ये एडजस्टमेंट हो गया खत्म, सिंपल सा एडजस्टमेंट हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के डबल एडजस्टमेंट्स होते हैं, मतलब ओनली एडजस्टमेंट जिसमें एक नहीं डबल एडजस्टमेंट है। इसमें एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है अपना बैलेंस शीट। ये एक लौता क्वेश्चन है, एक लौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें एक नहीं डबल एडजस्टमेंट आपको करने पड़ता है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि आपने सामान बेचा और सामने वाला उसे अप्रूव करेगा तो उसे खरीद लेगा, अप्रूव नहीं करेगा तो सामने वाला सामान वापस भेज देगा। जैसे आपने एक्वागार्ड वगैरह वालों को देखा होगा, या कोई भी इस तरीके का शॉपकीपर है, बोलता है अरे यार तुम ले जाओ, यूज करो, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। तो हम मानते हैं कि वो सामान उसको पसंद नहीं आएगा और वो वापस कर देगा। तो
इसमें क्या होता है, इधर आती है सेल्स, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि उसने सामान वापस कर दिया, तो एक तरीके से ठीक है अप्रूवल रिटर्न कर देंगे कि गुड सेंट ऑन अप्रूवल इज रिटर्न। इसको सेल्स में से लेस कर देंगे, सेल्स में से लेस कर दिया तो डेटर में से भी लेस कर देंगे, डेटर भी नहीं रह पाएगा, वो डेटर में से भी लेस कर देंगे उस अमाउंट को। तो भैया एक तरीके से इट्स लाइक अ सेल्स रिटर्न की एंट्री अज्यूम कर लो। सेल्स रिटर्न ना बोल के उसे ठीक है गुड्स रिटर्न बोल देना, गुड्स रिटर्न बोल देना, बट इट्स लाइक अ सेल्स रिटर्न ओनली। अब गुड्स आपके पास अगर आ जाएंगे तो यहां पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना ठीक है गुड्स रिटर्न, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। और यहां पे भी अपने पास क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, इस क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड हो जाएगा, इसमें भी अपने को ऐड करना है। तो दोनों तरफ क्लोजिंग स्टॉक में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों तरफ क्लोजिंग स्टॉक में से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों तरफ इसे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, दोनों तरफ ऐड कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो दोनों तरफ क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे, एक एडजस्टमेंट तो ये हो गया, और दूसरा सेल्स में से कम कर देंगे, डेटर्स में से कम कर देंगे। तो अज्यूम कर लिया इट्स लाइक अ सेल्स रिटर्न, दोनों तरफ से कम कर दिया और सामान वापस आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से निल करना सेल्स को नलीफाई करना, सेल्स को खत्म कर देना। कि सेल्स को खत्म कैसे करी, सामान वापस आ गया, डेटर्स कम हो गए, पैसे मांगने नहीं है, और गुड्स हमारे बढ़ा दिए। अब जो नेक्स्ट दो एडजस्टमेंट है वो आज तक के आप कह सकते हो सबसे फर्जी एडजस्टमेंट्स के अंदर काउंट होते हैं। गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने गुड्स बेचे, डिस्पैच कर दिए, लिखना भूल गए, यानी कि डेटर टू सेल्स, यानी कि डेटर टू सेल्स। तो डेटर टू सेल्स का क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में ऐड कर देंगे ठीक है, और इधर बैलेंस शीट के अंदर डेटर में ऐड कर देंगे, खत्म। डेटर टू सेल्स दोनों साइड में ऐड कर देंगे ठीक है। और लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। वही सेम, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, परचेजेस को ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में लिखेंगे टू परचेजेस, परचेजेस में से ऐड कर देंगे, और इधर क्रेडिटर इधर आ जाएगा लाइबिलिटी में, और इसको लाइबिलिटी में ले जाके क्रेडिटर में प्लस कर देंगे, सिंपल। तो भैया इधर क्रेडिटर में ऐड कर दिया, इधर परचेज में ऐड कर दिया, इसके अंदर क्या है, सामान बेचा, लिखना भूल गए तो डेटर में ऐड, सेल्स में ऐड, इधर नलीफाई करना है तो डेटर से कम सेल से कम, और दोनों तरफ से क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग ठीक है, और आफ्टर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिस विल बी ट्रीटेड लाइक अ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के जैसे ट्रीट करेंगे, डेप्रिसिएशन के जैसे क्या करेंगे, लिखा अपन ने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उसमें से माइनस कर दिया, और डेप्रिसिएशन के जैसे यहाँ पे दिखा दिया। इसके साथ आपके 24 के 24 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। सिर्फ इस क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करना बाकी है, अदरवाइज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।